जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ, जय शनिदेव भगवान। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, शनिदेव भगवान जी उनकी लाइफ में भी उनको खुशियाँ दे, और जो लोग कर रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब, उनकी भी कोई बहुत जल्दी से खुशखबरी आए, उनकी भी कोई एक विश पूरी हो। जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको भी खुशखबरी मिले, उनकी भी खुशखबरी, उनकी भी इच्छा पूरी हो। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, शनिदेव जी की कृपा से, आपके आराध्य की कृपा से, जिनको भी आप मानते हो। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा। जय महादेव, जय महादेव, जय मेरी गुरु माँ। मैसेज दीजिए मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को, मैसेज दीजिए। अच्छा, मैंने एक रीडिंग डाली थी, हीलिंग दी थी, जिसमें मैंने, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स को वो पसंद आई है या मेरे व्यूवर्स को पसंद आई है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो फिर मैं हर रीडिंग में हीलिंग दूंगी आपको, ठीक है। और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। शनिदेव महाराज आपकी लाइफ में तो खुशखबरी दे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो उनको भी मैं तो चाहती हूँ कि भगवान सपोर्ट करे। जय शनिदेव महाराज। किंग ऑफ कप, द टावर, ठीक है, ओके। जय शनि भाई, इतने सारे एक साथ नहीं चाहिए। सॉरी, जो कार्ड नीचे गिर गया था वो उठाया मैंने, दासन आया, देखा। और ब्लेसिंग दीजिए। जय शनिदेव, जय शिव शक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, कुछ तो ऐसा है जिसको लेके ना काफ़ी टाइम से एंजाइटी में हो, या हो सकता है तबीयत ख़राब हो, है ना, या कोई भी एक मतलब कोई भी टेंशन आपको परेशान कर रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा चारों तरफ से कोई काम ही नहीं बनना है, मुझे समझ कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। ये काफ़ी टाइम से शायद हो सकता है कुछ व्यूवर्स के साथ बहुत टाइम से ये चल रहा हो, या सब्सक्राइबर्स के बाद साथ, है ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बिल्कुल एकदम सब जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, कोई रास्ता नहीं बचता है कि अभी क्या करें, सब ख़त्म हो गया है। किसी चीज़ को लेके तो आप इस तरह से सोच रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया। हो सकता है, देखो, सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि किसी ने अपना भी खोया है, तो उसको भी लेके बहुत परेशान है बहुत टाइम से। और ऊपर से फाइनेंशियली, ऊपर से तबीयत, फैमिली में किसी की ख़राब हो सकती है, या तो खुद की ख़राब हो सकती है। तो काफ़ी टाइम से साढ़े साथी भी हो सकती है, आप पे साढ़े साथी लगी हो, और या पहले से ही ये, मुझे पहले से ही ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहे हो। कुछ लोग तो मेरे ख्याल से कुछ लोग 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 3 साल से, और कुछ लोग 1 साल से भी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया है, चीज़ें ठीक नहीं होके दे रही। जो भी काम करते हो उसमें फेलियर हो जाता है। कुछ ऐसा चल रहा होगा आपके साथ। तो शनि की साढ़े साथी थी, और कुछ लोगों पे अभी चली है। तो देखो, महादेव को, शिवलिंग को आपने जल चढ़ाना है, और तेल का दिया शाम को, जब सूरज ढलता है शाम के टाइम, मंगलवार शनिवार मंदिर ज़रूर जाइए, और शिवलिंग पे थोड़े काले तिल डाल दीजिए, और एक तेल का दिया ज़रूर जलाइए आप। तो इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पे। तो देखो, आपकी तरफ ना कुछ ऐसा है जिस चीज़ को आप इमोशनली चाहते हो, या इमोशनली जिस चीज़ की वजह से आप बहुत टूटे हो, बहुत एकदम ऐसा जैसे कोई किसी को छोड़ के ही चला जाता है,
तो उसकी वजह से इंसान टूट जाता है ना, जो पीछे रहता है, और वो उसके कोई फैमिली मेम्बर होता है, तो वो चीज़ मतलब वो उनको बोलना चाह रहे हैं। देखो मुझे जो मैसेज आएंगे ना, मैं वही बोलूँगी कि उनकी वजह से जो चले गए वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि भाई इतना टेंशन मत लो, खुद को संभालो, खुद को संभालो। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं आशीर्वाद रूप में तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन खुद को संभालिए। या तो हो सकता है कि आप घर के मुखिया हो या आपके ऊपर जिम्मेदारी हो घर की, तो भाई आपको वो पर्सन जो भी हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि आप खुद को संभालिए, आपको परिवार को देखना है, और मैं आशीर्वाद रूप में आप ही के साथ हूँ, ठीक है। रही बात, आज आपको बड़े ध्यान से आज से 1 हफ्ते तक आपको ना गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी है। फैमिली में जो मेंबर हैं, जो खाना वगैरह बनाते हैं, उनसे बोलो कि ज़रा आग से सावधान रहें, ठीक है। और आपको भी आग से सावधान रहना है, और गाड़ी भी बड़े ध्यान, मतलब बहुत ध्यान से आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है। बाकी आपकी तरफ फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है आपकी तरफ, और ऐसा पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। देखो सन आ रहा है, सूर्यदेव भगवान को या तो जल दिया करें, या फिर दोपहर में, या जब भी आपके पास सुबह में या दोपहर में उनके किसी भी मंत्र की चैट किया करें। भाई सूर्यदेव आपको संभाल लें। ये भी हो सकता है आप महादेव की भी वो जो मेरी रीडिंग देखते हैं वो लोग महादेव को भी बहुत मानते हो, तो उनकी महादेव की ब्लेसिंग आ रही है, और महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तू घबरा मत, तू बस आगे बढ़, बाकी तो मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पे ये भी वो आ रहा है। और अगर आप जॉब को लेके बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, या कोई बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे थे, आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना था, कहीं जाना था, तो ये उसके लिए भी है, मतलब वो काम आपका बन जाएगा। आप एक महादेव या जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस रूप में भी मानते हो, देखो है तो एक रूप अनेक, नाम अनेक, तो जिस रूप में भी आप उनको मानते हो, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ आ रहा है भाई। छोटे छोटे दान पुण्य जरूर करते रहा करो। कहीं भी गौ माता को देखते हो, उनको केले खिला दिए, या फिर छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको टॉफ़ी या बिस्किट बांट दिए, तो वैसे टॉफ़ी ज़्यादा बांटा करो। और अगर आपका कहीं जाने का प्लान था, आपकी जॉब का था, वो आपको मिल रही है, और कहीं जाने का प्लान था तो वो भी आप जा रहे हैं, ठीक है। कुछ 1-2 लोग हैं जो आपको नेगेटिव बहुत कर देते हैं, चाहे ये आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, चाहे ये घर का कोई मेंबर हो, है ना। वो ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहे, ये 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं बार बार। अब अच्छी प्लानिंग करते हो, कुछ अच्छा उनसे डिस्कस करते हो, या उनको पता चल जाता है, तो वो उसमें अरे नहीं 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 ये नहीं करने का, आपका मतलब आपका कॉन्फिडेंस ही गिरा देते हैं। वो कोशिश करते हैं पूरी ऐसा करने की, तो उन लोगों पे ध्यान नहीं देने का। जो आप जहाँ पे जो करना चाह रहे हैं आप कीजिए, क्योंकि अभी हो अच्छा समय चालू हो गया है, अच्छा समय शुरू हो गया है। तो अपने आराध्य का धन्यवाद बोलिए, शनिदेव महाराज जी का धन्यवाद बोलिए, ठीक है। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो उनको शनिदेव महाराज उनकी जल्दी से विश पूरी करें, क्योंकि बहुत मैंने देखा कि बिल्कुल बहुत दुख और तकलीफ़ बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। तो अब जितना दुख और तकलीफ़ देखा है, उतने उनको फल भी वैसा ही मिले, कि जिन लोगों ने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उनको तोड़ने की कोशिश की है। एक तो इंसान वक्त से लड़ रहा होता है, ऊपर से लोग भड़का रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो उनको भड़काते, उनको ताने मारते जो आध्यात्मिक होते हैं, जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं। उनको ये बोला जाता है, अब क्या कर लिया तेरे भगवान ने, क्या हो गया, बड़े पूजा पाठ बड़े चिल्लाते हो तुम। तो क्योंकि वो खुद तो पॉजिटिव रहते नहीं हैं, तो दूसरे को कैसे रहने दे सकते हैं, है ना। तो ये कलयुग है, यहाँ पे अच्छे कामों को सराहा नहीं जाएगा। आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलोगे, 10 लोग आपके पैर पकड़ के नीचे खींचेंगे, भाई मैं नहीं जा रहा तो तू भी मत जा, मैं नहीं कर रहा तो तू भी मत कर। आपका माइंड वॉश इस तरह से कर दिया जाएगा ना कि आपको भगवान ही गलत नज़र आएंगे।
कि भैया कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो भगवान ही गलत है, ये सब भगवान ही कर रहे हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा, क्या ये नहीं हो रहा? तो इन सब लोगों पे ध्यान मत दीजिए, नेगेटिव लोगों पे। वो यही कर सकते हैं और वो यही करेंगे, क्योंकि बारी सबकी आती है। ये जो शनि है ना, इनकी याद हमारे ऊपर दो की ही नज़र रहती है। एक तो हमारे आराध्य की, क्योंकि हम उनको पुकारते हैं दिन रात, और एक शनि, क्योंकि वो हम कर्म फल दाता है, तो और वो कर्मों के हिसाब से देते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी के बारे में बुरा बोलना, इन सब से दूर रहना। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। आपको वैसे भी तरक्की दी जा रही है, उन्नति दी जा रही है, आपके रास्ते खोले जा रहे हैं। जो रास्ते पहले से बंद थे, तो वो रास्ते खोले जा रहे हैं अभी। तो आप इन सब चीज़ों पर फोकस करिए। जिसको जो बोलना है बोलने दो, अच्छा लगे तो ले लीजिए, बुरा लगे तो उसी के साथ छोड़ दीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये कलयुग है, यहाँ पे लोग आपको उल्टे काम करोगे अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे काम करोगे, क्योंकि आपको खुद भी ऐसा दिखेगा कि ये इंसान तो इतना गलत करता है, इतना बुरा करता है, ये तरक्की कर रहा है। हम लोग इतने आध्यात्मिक रहते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग दुखी है, ऐसा नहीं होता है। उसके जब तक अच्छे कर्मा के फल उसको मिल रहे हैं, और वो भी कम हो रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं। तुम्हें तो किसी तरह भगवान ने संभाल लिया, क्योंकि डिवाइन है यहाँ पे, उन्होंने संभाल लिया। पर जब उनकी बारी आएगी ना, तो उनको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आपके वैसे भी तरक्की के रास्ते खोले जा रहे हैं। आप किसी बात को लेके जो इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। आपको ऑफ़र भी मिल रहा है कोई छोटा, ठीक है। छोटा पहले मिलेगा, फिर वो छोटे से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है मेरे व्यूवर्स कुछ छोटा बिजनेस करना भी चाहते हो, कुछ व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर भी छोटे से शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यही छोटा आपको बड़ा बना देगा। आप किसी पोजीशन पे तो आने वाले हैं, किसी अथॉरिटी मतलब पावरफुल पोजीशन पे तो आप आने वाले हैं। तो अपनी कमांड खुद संभालिए, और ये ऐसे नेगेटिव लोगों को उनके साथ ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्हें यही आता है, वो इसी में बेस्ट है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की ज़रूरत नहीं है, ना ऐसे लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत, जिन्होंने आपका दिल दुखाया। वो अपना कर्म खुद देख लेंगे, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है कि बारी सबकी आती है। भगवान से मत डरो, अपने कर्मा से डरो। बोलने का भी बहुत बड़ा पाप होता है, और सबसे बड़ा पाप तो जब कोई इंसान आध्यात्मिक होता है और वो अपनी लाइफ में अगर दुख फेस कर रहा है, तो उसको ताने मारना, उसको इनडायरेक्टली उसको उस चीज़ से भटकाना, उसके जहाँ जिस डिवाइन पे वो जुड़ा हुआ है, जिससे पे वो विश्वास करता है, उसके खिलाफ उसको इनडायरेक्टली भड़काना, ये कितना बड़ा पाप है। क्योंकि उसकी नज़र, जिसकी कृपा है उसके ऊपर, उसकी नज़र तो वो जहाँ से जुड़ा है, उसकी नज़र तो पूरी है ना तुम पे। इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों का खुद का ही फिर भला नहीं होता, फिर ये लोग भगवान को ही कोसते रहते हैं। ये लोग अपने कर्मा पे ध्यान नहीं देते, कर्मा से भटक जाते हैं। ये लोग देखते नहीं कि हम वाणी से कितने कर्म खराब कर रहे हैं। हम तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन हम किसी और को, अगर वो पॉजिटिव है, आध्यात्मिक रास्ते पे है, तो हम उसको तो रहने दें, उसको तो सपोर्ट करें। तो ऐसा नहीं होता। खैर, बहरहाल इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तरक्की पे, ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अब आपके काम, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी करना चाहते हैं या ऑफलाइन भी करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए। बाकी भगवान हैं आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाने के लिए। और अगर आप कहीं आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, अपने ही यहाँ पे सिटी में, देश में, जो जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हैं, तो जाइए, करिए। क्योंकि अब भगवान आपको इस एंजाइटी से, इस परेशानी से, इस बीमारी से, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उससे निकाल रहे हैं इसमें। लेकिन इंसान जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करता ना, तो भगवान भी नहीं करते। तो बैठे मत रहिए, उठिए, चलिए। आपको ही करना है, वो आपके साथ हैं, वो करवा आपसे लेंगे, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो उठिए और चलिए भाई, आइए राजा की पोजीशन में, दिखाइए अब आप क्या हो। ये समय आ चुका है अब आपका दिखाने का कि आप क्या हो, ठीक है। तो जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, मैं माँ से प्रे करती हूँ, मेरे महादेव से प्रे करती हूँ, शनिदेव से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई
अच्छी सी विश आपकी पूरी हो जाए जो आपके लिए अच्छी है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई तो खुशी आए, ठीक है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और जिन्होंने पहले से किया है उनके लिए भी यही प्रार्थना है मेरी कि उनको भी जल्दी से कोई खुशखबरी मिले उनकी लाइफ में और उनकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। देखो ठीक है, इंसान है, उतार चढ़ाव चलते हैं जीवन में, लेकिन ठीक भगवान है कि समस्या आए तो सही पर निकाल वो ऐसे दें हमको कि ये समस्या थी नहीं। चलो हो गया बहुत आज का ज्ञान। जय माता दी, जय शिव शक्ति। अगर रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1112 लिख के क्लेम करना, अपने आराध्य को जो भी है या डिवाइन को धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना। जय माता दी।